एक बार फिर से परमपिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावन ने मुझे जीवितों के बीच में जिंदा रखा और एक बार फिर से इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख आने के लिए एक अवसर दिया, मौका दिया। इसलिए मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं इस समय मसीह यीशु के नाम पर आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। सभी को जय मसीह की कहता हूं। और मैं आज एक बार फिर से आप लोगों के सम्मुख एक विशेष संदेश लेकर आया हूं। आप लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर से प्रभु ने मुझे बोला कि ये विषय को लेकर आपको बताना है। इसलिए मैं आप लोगों को ये विषय को लेकर आपके सम्मुख आया हूं। आप ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में इस संदेश को लागू करें, इस वचन को लागू करें। तो आज का विषय यही है मेरे प्रियजनों कि पाप क्या है। आप लोग, हम सभी लोग इस विषय पर जब प्रभु में आए हैं, जानना शुरू किए। इसके पहले हम लोगों को कई चीज़ हम जो करते थे, ऐसा नहीं लगता था कि ये पाप है, ये गलत है। लेकिन जब हम प्रभु में आए, छोटी छोटी बात हम जब सीखने लगे, तो हमको पता चलता है कि पाप क्या है। हालेलुया। तो आज मैं आप लोगों को आपके सम्मुख इस विषय को खोलना चाहता हूं। दरअसल आप लोग भी, कई लोग ऐसी चीज़ों को नहीं जानते होंगे कि ये पाप दरअसल क्या है। जब हम देखते हैं सबसे पहले इस धरती पर पाप कहाँ से आया। मेरे प्रियजनों, जब आदम की रचना हुआ, उससे भी पहले पाप इस धरती पर आ चुका था। और वो पाप को लाने वाला व्यक्ति परमेश्वर का राइट हैंड उसको कहते हैं, और उसका नाम था लूसीफर। उसके द्वारा इस धरती पर पाप आया। और हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, जब आदम की रचना किया गया तो परमेश्वर ने वहाँ पर आदम को एक आज्ञा दिया कि तू इस बगीचे का सब फल तो खा सकता है, लेकिन जो बीच में है भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष, उसका फल तुमको नहीं खाना है। एक दिन लूसीफर के बहकावे में, शैतान के बहकावे में आकर आदि माता हव्वा उस गार्डन से उस फल को तोड़ा, खुद भी खाया और हमारे आदम बाबा को भी खिलाया, और वहाँ पर उनसे पाप हुआ। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, खाली परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करना ही पाप नहीं है, बल्कि पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, सब प्रकार की अधार्मिकता तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मैं आप लोगों को इस वचन से समझाना चाहता हूँ, आप लोगों को इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ कि ये वचन बताता है कि सभी प्रकार का अधार्मिकता पाप है। यही कि आज्ञा उल्लंघन करना ही पाप नहीं। जो भी अच्छे काम हैं, जो भी सच्चाई के काम हैं, उनको छोड़कर हम दूसरा काम करते हैं, वो हमारे लिए पाप है। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम देखें इस संसार में, तो पाप सिर्फ लोग कहते हैं बड़े बड़े काम हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, वही विचार हो जाते हैं, बलात्कार हो जाता है, उनको ही पाप कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन बताता है सब प्रकार की अधार्मिकता पाप है। मेरे प्रियजनों, अधार्मिकता में छोटी छोटी बातें भी हैं जो हमारे जीवन के द्वारा होती हैं, वो भी पाप हैं। जैसे कि हम किसी के ऊपर क्रोध करते हैं, ईर्ष्या, जलन, डाह, मतवालापन, लीला, कीड़ा, ये सब हमारे जीवन के लिए पाप हैं। हमें खोखला करती हैं, हमें नष्ट करती हैं। तो मेरे प्रियो, एक अच्छा उदाहरण याकूब ने हमको दिया है। याकूब 4 अध्याय उसका 17 वचन में, अगर कोई भलाई करना जानता हो और वह नहीं करता, तो उसके लिए वो भी पाप है। हालेलुया।
तो मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस बात को जानते हैं, भलाई करना आप लोग जानते हैं। परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया है, चुना है, और आप अगर नहीं करते हैं तो वो आपके लिए पाप है। तो मेरे परमेश्वर के प्रियजनों, आजकल हम देखें ज़्यादातर लोग समस्याओं में, दिक्कतों में इन्हीं कारणों से है क्योंकि वो जानते नहीं हैं कि हमारे द्वारा पाप हो जा रहा है, हमारे जीवन के द्वारा गलतियां हो जा रहा है, पाप हो जा रहा है। इस वजह से जीवन में समस्याएं आ जाती है। और आप लोग समझिए कि याकूब क्या कहता है, जो भलाई करना जानता है और वो उसको नहीं करता तो उसके लिए वो पाप है। आप भलाई करने वाले लोग हैं, भलाई करना ना छोड़ें, ना करें, भलाई ना करें तो आपके लिए वो पाप हो जाएगा। इसलिए आप निरंतर ऐसे कामों में लगे रहें। तो मेरे परमेश्वर के प्रियजनों, मैं आशा करता हूँ आप वचन को समझ पाए होंगे। सो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष देने पाए।